Assalamualaikum SLA students, how are you? I hope you will be fine. SST क्लास 5। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ग्लोब्स एंड मैप्स पे इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़ा था। आज हम वहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ये पेज नंबर 24 पे हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें 1 से 4 तक नंबर्स और ए से जी तक अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। इसमें हमने कुछ कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की लोकेशंस को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हम पेज नंबर 23 का ग्लोब की पिक्चर देखते हैं। ठीक है, तो अपनी बुक का पेज नंबर 23 ओपन करें। स्टूडेंट्स, अगर इस पिक्चर को हम जूम करके देखें तो इसमें देखें कि हमारे पास प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की लाइन है, ये ग्लोब है। ठीक है, और ग्लोब को इस पिक्चर पे शो किया जा रहा है। इसमें क्या है, इट इज़ प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर प्राइम मीडियम की लाइन है। इसमें सबसे पहले आपके पास नज़र आ रहा होगा पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, आर्कटिक ओशन, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ठीक है, मेरे पास 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस हमें इस मैप में नज़र आ रहे हैं। इस पिक्चर को अपने माइंड में रखना है क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो इसी पिक्चर से रिलेटेड है, उनको हमने सॉर्ट आउट करना है। ओके, ओपन योर पेज बुक नंबर 24। स्टूडेंट देखें, लोकेटिंग द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स को, ये जो आपके पास बॉक्स नज़र आ रहा है 1 से 4 A to G, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स में हमारे पास हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स लाइन दी गई हैं जिसकी मदद से हमने इस कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखें, और दीज हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड ग्रिड विच मेक इजी टू सॉर्ट आउट एनी लोकेशन ऑफ ग्लोब। ग्रिड एक ऐसी चीज़ जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस में शो होती है और हमें मैप को या ग्लोब को समझने में आसानी पैदा करती है। विच कॉन्टिनेंट इज़ इन स्क्वायर B2, B2 के स्क्वायर में कौन सा कॉन्टिनेंट है? अच्छा, यहाँ से हम देख लेते हैं B और इधर से देखते हैं 2, B2, इस साइड पे भी 2 है और ऊपर से भी 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी हमने पीछे जो पिक्चर देखी उसको माइंड में रखते हुए देखें, साउथ अमेरिका। B2 में क्या है, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट पे देखें, विच कॉन्टिनेंट इज इन स्क्वायर E3 एंड F3, E3 एंड F3, यानी कि E और F और फिर दोनों साइड से 3 को देखें तो हमारे पास कौन सा कॉन्टिनेंट आ रहा है, एशिया, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ओशन इज स्क्वायर E2, स्क्वायर E2 में कौन सा ओशन है, E2, E एंड देन 2, स्क्वायर E2 में कौन सा ओशन आ रहा है, इंडियन ओशन। ठीक, अब बैक पिक्चर को अगर देखें तो हमारे पास इंडियन ओशन आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पे देखें, विच कॉन्टिनेंट इज इन स्क्वायर F2 एंड G2, F2 आल्सो G2, कौन सा कॉन्टिनेंट आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। ठीक है, विच कॉन्टिनेंट इज इन स्क्वायर C2 एंड C3, C2 एंड C3, 3 और 2 और C दोनों साइड से देखें तो कौन सा है, अटलांटिक ओशन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये ग्रिड्स जो कि हमें मैप को स्टडी करने में आसानी पैदा करती हैं। अगर हम इस स्क्वायर्स लगा लें मैप पे तो हमें आसानी से हम जो है किसी भी प्लेस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर, इसको थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। स्टूडेंट्स देख लें, आपको जूम करके अगर दिखाया जाए तो इसमें हमारे पास B2 पे
साउथ अमेरिका है। C3 पे, C3 and 2 पे अटलांटिक ओशन है। E2 पे इंडियन ओशन है। E and F3 पे एशिया है। और F2 and G2 पे ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर। चले आए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में हम आज लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखें कि लैटिट्यूड्स क्या है। Globe and maps are divided with imaginary lines that runs from east to west parallel to the equator. They are called the lines of latitude. Mean एक ग्लोब के ऊपर जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइंस रन करती हैं पैरेलली, ये देख सकते हैं आप। ये पैरेलल लाइंस जो रन करती हैं ये क्या कर इमेजिनरी लाइंस ये क्या बनाती हैं, लैटिट्यूड्स। पैरेलल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस बना रही हैं क्या, लैटिट्यूड। ये क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वी डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स विच इज़ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। सेंटर में हमारे पास इक्वेटर है। इसके लिए हमारे पास जैसे जैसे ये इक्वेटर से दूर होता जाता है उसके डिस्टेंस के हिसाब से इसको नंबर दिया जाता है, ठीक है। और जैसे नज़दीक होगा उसके इक्वेटर के हिसाब से उसको नंबर दिया जाता है। इसकी मेजरमेंट को डिग्रीज़ में लिया जाता है। इस टॉपिक में हमारे पास 3 चीज़ें हैं समझने के लिए। सबसे पहली पैरेलल लाइंस, ठीक। दूसरे नंबर पे नंबरिंग जो कि डिग्रीज़ में होती है। और तीसरे नंबर पे सैम्बल, कि सैम्बल कौन सा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको बोर्ड पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी लाइंस की डायरेक्शन चेक करें। ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल लाइंस, ईस्ट टू वेस्ट इसका इक्वेटर है। इसकी मेजरमेंट होती है डिग्रीज़ में। इसमें नॉर्थ पोल 90 डिग्रीज़ पे होता है। 90 इमेजिनरी लाइंस नॉर्थ पोल पे होती हैं और 90 ही इमेजिनरी लाइंस साउथ पोल पे होती हैं। अब अगर हम शॉर्टकट करके करें तो 30 डिग्रीज़, 60 डिग्रीज़ एंड 90 डिग्रीज़। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर हो रहा है उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। 90 लाइंस नॉर्थ एंड 90 लाइंस साउथ की अगर हम कैलकुलेट करें तो 90 + 90 180। तो टोटल इमेजिनरी लाइंस जो कि लैटिट्यूड पे शो होती हैं हमें वो हैं 180। इसके लिए सैम्बल डिग्री का सैम्बल यूज़ किया जाता है। इक्वेटर 0 डिग्री, 30 साउथ, 60 साउथ, 90 साउथ, 30 नॉर्थ, 60 नॉर्थ, 90 नॉर्थ। ये पैरेलल लाइंस है। और ये पैरेलल लाइंस आप जैसे कि मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, ये कहीं पर भी आके एक दूसरे के साथ टच नहीं करती, कहीं पे भी एक दूसरे को मैच नहीं करती हैं। ये बिल्कुल सेपरेटली एक दूसरे से फाइंड आउट की जाती हैं, सेपरेटली पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर। स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 2 चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। क्योंकि आज हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा तो इसलिए हम क्वेश्चन का पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 जब हम लॉन्गिट्यूड का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पार्ट 2 हम तब करेंगे। तो अभी कॉपी का काम देख लें। उम्मीद है इसको ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर मज़ीद नहीं समझ आता तो आप कॉन्टेक्ट करके तो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने कॉपी प्रिपेयर करें। आई डेट 4 है 4/6/2020। क्लास वर्क डे थर्सडे, यूनिट नंबर 2, कंटेंट नंबर 1। एक्सप्लेन what do you understand about lines of latitude and lines of longitude with help of diagram। lines of latitudes क्या है, these are imaginary lines that runs from east to west parallel to the equator। वो लाइंस जो ईस्ट वेस्ट पैरेलल ही होती हैं इक्वेटर के ऊपर। इसके लिए आपने करनी है ड्रॉ फिगर पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 के पर आपके पास लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की फिगर में पिक दी हुई है, वो आपने इस पे बुक कॉपी पर ड्रॉ करनी है और उसकी पिक बना के हमें सेंड करनी है।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।